गण गणपते नमः। आज सबको पता है आज सकट चौथ का व्रत है, तो आज के दिन आपको पूजा पाठ करनी है नियम से और गणेश जी की आराधना करनी है। और बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, बच्चे की दीर्घायु के लिए, अपने संतान की उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए आपको यह व्रत रखना चाहिए। और जो मतलब महिलाएं हैं हमारी, वह जो व्रत रखती हैं उनको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। और जो व्रत नहीं रखती हैं, अगर वह भी यह कथा सुनती हैं तो कम से कम आपको 25% तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, पुण्य फल की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। व्रत करने पर पूजा समाप्ति के बाद यह कथा ज़रूर सुनिए। आइए शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी से जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी ने घर पर पति सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब वह सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो यह राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, मैं बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने ये ऐसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बचाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो पूरे घर में बदबू ही बदबू हो रही थी। पूरे घर में गंदगी गंदगी हो रही थी। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना और इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपने आशीर्वाद बनाए रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारे भरने वालों के घर में सुख समृद्धि की बौछार करना।
आज के लिए ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। सकट माता की जय, गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।